हेलो दोस्तों, वेलकम टू अक्षय एकेडमी। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट का न्यू टॉपिक। इट मीन्स स्वेट इक्विटी शेयर। उसको आज हम डिटेल में जानेंगे। हमारी मॉड्यूल में सिर्फ एक ही पेज में स्वेट इक्विटी शेयर के बारे में दिया है, तो आपको एग्जाम में एमसीक्यू आने की संभावना इसमें से ज़्यादा है। तो मैं आपको पहले थियरी बताऊंगा, देन उसके बाद जो यहाँ पे दो इलस्ट्रेशन दिए हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो ध्यान से सुनना पूरे लेक्चर को और पूरा कंसंट्रेशन करना। स्वेट इक्विटी शेयर के बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखो, स्वेट इक्विटी शेयर मीन्स क्या होता है, कब इश्यू होता है, किसको किया जाता है, कौन सी प्राइस पे होता है, प्राइस होती है या नहीं होती है, फ्री में दिया जाता है या कंसिडरेशन लिया जाता है, तो वो बात आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, देखो पहले एज पर द कंपनीज एक्ट सेक्शन 54 स्वेट इक्विटी शेयर के बारे में लिखा है कि जनरली डिस्काउंट पे कभी शेयर इश्यू नहीं किया जाता। एज पर द न्यू एक्ट 2013 शेयर डिस्काउंट पे कंपनी इश्यू नहीं कर सकती, लेकिन उसमें दो एक्सेप्शन रखे थे। कौन कौन से थे दो एक्सेप्शन? कि अगर ईसोप मीन्स एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लानिंग, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान और स्वेट इक्विटी शेयर, इन दोनों केस में कंपनी डिस्काउंट में इश्यू कर सकती है। तो स्वेट इक्विटी शेयर किसको दिए जाते हैं और ईसोप और स्वेट इक्विटी शेयर में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है इश्यू स्वेट इक्विटी शेयर फॉर अ क्लास ऑफ अ शेयर ऑलरेडी इश्यूड। ऑलरेडी इश्यू कर चुके हैं हम, लेकिन फिर से हम क्या कर रहे हैं, शेयर इश्यू कर रहे हैं। किसको करेंगे? या तो एम्प्लॉय को करेंगे या तो अपने डायरेक्टर को करेंगे। देखो यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं दो, फर्स्ट एंड सेकंड। इश्यू करना हो अगर स्वेट इक्विटी शेयर तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेगी कंपनी, और द नंबर ऑफ शेयर, करंट मार्केट प्राइस, कंसिडरेशन इफ एनी। यहाँ पे लिखा है कंसिडरेशन इफ एनी, अगर कंसिडरेशन हो भी सकता है या तो फ्री में भी दे सकते हैं, दोनों केस बन सकता है। तो उन दोनों केस में इलस्ट्रेशन भी करेंगे और जर्नल एंट्री भी करेंगे। लेकिन स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब क्या होता है? जो शेयर डायरेक्टर और एम्प्लॉय को अलॉट किए जाते हैं, आइदर कंसिडरेशन के साथ, आइदर डिस्काउंट पे या तो फ्री में, तो उसको बोला जाता है स्वेट इक्विटी शेयर। ये पब्लिक को इश्यू नहीं किए जाते हैं। ओके, और ईसोप और स्वेट इक्विटी शेयर में डिफरेंस क्या है? ईसोप फिक्स टाइम पीरियड होता है और उसकी प्राइस फिक्स्ड होती है, लेकिन स्वेट इक्विटी शेयर में कोई प्राइस फिक्स नहीं होती और उसका टाइम पीरियड भी फिक्स नहीं होता। ये एक ही डिफरेंस है दोनों में। ओके, अब स्वेट इक्विटी शेयर हम डायरेक्टर और एम्प्लॉय को देते हैं। क्यों देते हैं? उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज है, उसके पास टेक्निकल नो हाउ है, या तो कुछ और उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है जो कि कंपनी को बेनिफिट दे रही है सालों से। तो उस केस में कंपनी क्या करती है, उसको स्वेट इक्विटी शेयर इश्यू करती है, पर्टिकुलर डायरेक्टर को या तो एम्प्लॉयज़ को। ओके, तो अब शेयर अलॉट करेगी तो उसको कंसिडरेशन लेंगी या तो नहीं लेंगी, दोनों केस हो सकते हैं, या तो कंसिडरेशन ले या तो ना ले। तो उन दोनों केस में उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी? देखो छोटा सा एग्जांपल है, टिंकू लिमिटेड अलॉट 500 स्वेट इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच टू इट्स डायरेक्टर एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%। अब मैंने आपको बताया था कि डिस्काउंट पे इश्यू नहीं हो सकता, लेकिन दो एक्सेप्शन है। कौन कौन से? ईसोप के केस में और स्वेट इक्विटी के केस में डिस्काउंट में भी इश्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे 500 शेयर इश्यू किए हैं जिसकी फेस वैल्यू थी 100 रुपीज़, और किसको दिया है? डायरेक्टर को दिया है। डायरेक्टर को दिया या तो एम्प्लॉय को दिया, इट मीन स्वेट इक्विटी शेयर, और 6% डिस्काउंट से दिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा? 500 इंटू 94, और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर 500 इंटू 6 रुपीज़ एंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर हम कंसिडरेशन लेते हैं तो, अगर हम विदाउट कंसिडरेशन इश्यू करते हैं तो वो होता है सेकंड केस, 800 स्वेट इक्विटी शेयर ऑफ 100 allotted to employee at par in consideration of technical know how। इसके बदले हमने कोई स्किल ले ली है। टेक्निकल नो हाउ का मतलब होता है कोई टेक्निकल मशीनरी भी परचेज की है, या तो कोई बंदे में ऐसा स्पेशलाइज नॉलेज है, वो उसके पास पर्टिकुलर फील्ड का नॉलेज है और उसको हमने हायर किया है, बदले में हमने उसको क्या दिया है? शेयर दिया है।
तो उसको बोलते हैं टेक्निकल नो हाउ। उसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना हो क्या होता है टेक्निकल नो हाउ, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में आपको बता दूंगा कि क्या होता है टेक्निकल नो हाउ विथ एग्जाम्पल। अब यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या पास होगी, यहाँ पे हमें कंसिडरेशन नहीं मिला है, हमें क्या मिला है टेक्निकल नो हाउ मीन्स नॉलेज मिला है, तो वो डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल 800 इंटू 100 तो हो जाएगा 80,000। तो ये एक ही पेज हमारी मॉड्यूल में दिया है जिसमें खाली इम्पोर्टेंट पार्ट था वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। ओके, तो इसमें से एमसीक्यू बन सकते हैं कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है कंपनी को और ये शेयर किसको दिए जाएंगे, डायरेक्टर और एम्प्लॉय को, या तो टेक्निकल नो हाउ या तो कोई मशीनरी परचेज करे या तो कोई और चीज़। ओके, बाकी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी, और दोनों केस में कर सकते हैं, या तो कैश कंसिडरेशन होगा या तो नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं फोर फीचर ऑफ शेयर। मैं आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, डिटेल में इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फोर फीचर ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है, कंपनी जब शेयर इश्यू करती है, आईपीओ निकालती है, तब वो अपने पैसे एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, इन 4 इंस्टॉलमेंट में आइदर 3 इंस्टॉलमेंट में मंगवाती है। लेकिन होता क्या है, सपोज कंपनी ने शेयर इश्यू कर दिए और इंस्टॉलमेंट मंगवाने स्टार्ट किए, तो कोई ऐसा शेयर होल्डर था जिसने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के पैसे पे किए लेकिन फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए, तो एट दैट टाइम कंपनी क्या करती है, मीटिंग लेके उन शेयर होल्डर जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया है उसके शेयर फोरफिट कर लेती है। उसका मतलब होता है जब्त कर लेती है, उसके पास से शेयर जितने भी पैसे भरे हो वो पैसे कंपनी क्या कर लेती है, जब्त कर लेती है, और वो जब्त किए हुए शेयर क्या करती है, वापस मार्केट में निकाल देती है दूसरे शेयर होल्डर को। सपोज मैंने एक कंपनी के 10 शेयर लिए हैं 10 रुपये के, तो मुझे 5 रुपये अभी तक मैंने पे कर दिए हैं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के, रिमेनिंग 5 रुपीज़ अभी मैंने नहीं पे किए हैं। इट मीन्स 50 रुपीज़ पे किए हैं, 50 बाकी है। तो मैं अगर 50 रुपीज़ रिमेनिंग नहीं पे करता तो कंपनी क्या कर लेगी, वो जो मुझे 10 शेयर अलॉट किए हैं वो क्या कर लेगी, फोरफिट कर लेगी, और जो मैंने 50 रुपीज़ भी पे किया है वो भी क्या कर लेगी, कंपनी फोरफिट कर लेगी। वो उसका क्या हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व बन जाएगा, और वहीं 10 शेयर दूसरे शेयर होल्डर को अलॉट किए जाएंगे, और वो एक डिस्काउंट से होगा, आइदर प्रीमियम से होगा और या तो एट पार वैल्यू से भी हो सकता है। तो इसको जर्नल एंट्री हमें 3 करनी है। वो 3 जर्नल एंट्री की कौन कौन सी होगी, पहली जब फोरफिट करते हैं तब वाली जर्नल एंट्री, देन सेकंड एंट्री री इश्यू किया जाता है उसकी, एंड देन फाइनल थर्ड एंट्री उसकी कैपिटल रिजर्व में, फोर फीचर अकाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की, हाउ मच अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो ये 3 एंट्री फोर फीचर की होगी। ओके, तो ये 3 एंट्री आपको यहाँ पे ऑलरेडी दी गई है। जब पहला फोरफिट करते हैं तब शेयर की क्या होगी एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम। अब सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट कब होगा, जब शेयर होल्डर प्रीमियम की अमाउंट नहीं पे करता, तब यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि उसने नहीं पे किया है। देखो ब्रैकेट में लिखा है इश्यू एट प्रीमियम, प्रीमियम इट नॉट रिसीव, नहीं रिसीव होता। सपोज मान लो कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के टाइम 2 रुपये प्रीमियम के थे, लेकिन बंदे ने अलॉटमेंट तक पैसे पे किए, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल के नहीं पे किए, तो फर्स्ट कॉल के साथ हम क्या मंगवाने वाले थे, प्रीमियम के भी, तो वो नहीं पे किए तो उसको भी क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे। 2 कॉल्स इन एरियस, जितनी पैसे नहीं भरे, जैसे मैंने 50 भरे थे और 50 बाकी थे, तो कॉल्स इन एरियस कितना हो जाएगा 50, और शेयर फोर फीचर में जितने मैंने पैसे भर दिए हैं वो 50 रुपीज़। ओके, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। नाउ री इश्यू की एंट्री काफ़ी सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसे आएंगे। एज ए कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, हम कंपनी है और हमने क्या किया है, जो फोरफिट किए हैं शेयर वो शेयर वापस इश्यू कर दिए हैं, तो बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे। अगर डिस्काउंट से इश्यू किया है तो वो डिस्काउंट की अमाउंट वहाँ पे लिखेंगे। और शेयर फोर फीचर अकाउंट, जनरली डिस्काउंट से हम 10 रुपये का शेयर हो 2 रुपये डिस्काउंट से इश्यू किया तो बैंक में कितने आएंगे, 8 रुपये। डेबिट,
डिस्काउंट ऑन इश्यू लिखना चाहिए मुझे, लेकिन अब यहाँ पे 2 रुपये में डिस्काउंट ऑन इश्यू नहीं लिखूंगा, उसकी जगह शेयर फॉर फीचर जो मैंने किया है, इट मीन्स जो प्रीवियस शेयर होल्डर था जिसके पास शेयर थे उसके फॉरफिट किए, उसके पास हमने कुछ अमाउंट ले ली थी, जैसे मैंने अभी 50 रुपीज़ बताया, तो वो 50 रुपीज़ कंपनी के पास एज इट इज़ रिजर्व पड़ी है। तो अब वो मेरे शेयर, इट मीन्स प्रीवियस शेयर होल्डर के शेयर वापस निकाल रहे हैं, तो उसमें कुछ नुकसान होता है या तो कुछ लॉस होता है, तो जो फॉर फीचर की अमाउंट थी उसके सामने सेट ऑफ किया जाता है। इट मीन्स कंपनी के पास 50 रुपीज़ एज इट इज़ पड़े थे, तो अगर री इश्यू कर रही है और 20 रुपीज़ का लॉस आ रहा है, इट मीन्स डिस्काउंट देना पड़ रहा है, तो वो डिस्काउंट ना लिख के उसकी जगह फॉर फीचर 50 था उसमें से 20 रुपये निकाल के वहाँ पे सेट कर देगी, और रिमेनिंग जो 30 रुपीज़ बचेंगे उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ओके, तो ये जर्नल एंट्री मैंने आपको एक्सप्लेन की, लेकिन प्रैक्टिकली जब आगे इलस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे तब मैं आपको वापस डिटेल में बताऊंगा कि क्या होती है एंट्री और कैसे इसके पीछे लॉजिक क्या है, और लास्ट फाइनल एंट्री ट्रांसफ़र कर दिया जाता है फॉर फीचर अकाउंट को कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो, और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।